नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में आगे बढ़ें और 2021 में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। आज भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे सभी प्रमुख अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश, प्रधान देशांतर रेखा पर स्थित देश के विषय में चर्चा करेंगे। और देखिए कि यहाँ से जो सवाल आता है उसमें ट्रिक के माध्यम से भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी ये मानचित्र आप अपने दिमाग में बिठाइए और इसको क्रम से समझते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि प्रश्न को कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। 4 देशों के नाम रखेगा और ये पूछेगा इनका पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए या पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, तब वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखिए, आपके अंदर एक जुनून हो, एकाग्रता हो, शांत मन हो और पूरी तरह परिश्रम को अपना मूल मंत्र बनाइए। उसके लिए मैं 4 लाइनें आपसे कहना चाहूँगा। इन 4 लाइनों को सुनने के बाद आप बड़े शांत मन से अगर मेरे साथ इसको देखते चलेंगे तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो 4 लाइनें देखिए क्या है, जो आपके अंदर एक मोटिवेशन करेगा, आपकी एनर्जी को जागृत करेगा, एकाग्रता को बढ़ाएगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त ही करना है। कैसे देखिए कि माता पिता के लिए आपको उनके मस्तक को ऊंचा करने के लिए ये आपको करना है और फिर पछताना ना पड़े। देखिए, कहते हैं कि जब मेन समय खो जाता है तो बहुत पछताना पड़ता है। उसी 4 लाइनों को सुनिएगा। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि माता पिता का अपने सभी मान बढ़ा दो, मान बढ़ा दो, जैसे भी जिस तरह हो पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। ये समय जिंदगी में दोबारा न मिलेगा। ये विद्यार्थी जीवन, ये कंपटीशन का समय जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप समय को पूरी तरह उसको उपयोग करिए, समय को किसी भी सूरत में नष्ट नहीं करिएगा। ये समय जिंदगी में दोबारा न मिलेगा, पछतावे जैसे शब्द को तुम मार भगा दो, पछतावे जैसे शब्द को तुम मार भगा दो। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आप पृथ्वी को छोटे से रूप में ले लीजिए। यहाँ पे पूरब से पश्चिम, ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये अक्षांश रेखाएं इस तरीके से आपकी बन रही हैं। नॉर्थ और साउथ में देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध को प्रदर्शित करती हैं। ये 23.5 दक्षिण मकर, 23.5 उत्तर कर्क रेखा और 0 देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, जो कि समय पूरे विश्व का मानक समय उसी से निर्धारित होता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, आर्कटिक वृत्त, इसमें कौन कौन से देश स्थित हैं, एक एक को लेके चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये है, ये अलास्का है। अलास्का यूएसए के अंदर टेरिटरी राज्य है, एक तरह से केंद्र शासित राज्य अमेरिका का। ये आपका अलास्का। उसके बाद कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, जो कि क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा के बाद ये आपका ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन है। और इसके बाद ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी आर्कटिक वृत्त यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करता है और ये आइसलैंड, ये नॉर्वे,
स्वीडन, इसके बाद फिनलैंड, फिर यहाँ से रूस। ये रूस यूरोप महाद्वीप में है, जैसा कि जानते हैं। उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है और उसके बाद उसका अधिकतम भाग एशिया में है। इस तरीके से ये प्रमुख रूप से ये देश स्थित हैं। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, और इस प्रकार ये आकर के समाप्त हो जाते हैं। 8 राज्य लगभग, यहाँ पे 8 देश ऐसे करके आ जाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए, इस पे एक एक महाद्वीप पे हम लोग क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप मानचित्र को बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, उसकी लोकेशन समझते चलिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। रटने से काम नहीं चलेगा इसमें। तो यहाँ आप देखिए, ये हवाई द्वीप समूह, ये भी यूएसए के अंतर्गत आता है। हवाई द्वीप समूह यूएसए में ही आता है। उसके बाद ये मैक्सिको। क्लियर हो रहा है ना। मैप को आप देखिए, मैक्सिको, ये बहामास, या बहामा द्वीप समूह के रूप में जानिए। और उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में ये रेखा आ जाती है। ये आपका पश्चिम सहारा, तो ये पश्चिमी सहारा, ये मार्टिनिया, यहाँ पे माली, उसके बाद देखिए अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, चाड, लीबिया, लीबिया के बाद फिर ये आपका इजिप्ट, यानी मिस्र। यानी अफ्रीका महाद्वीप से कई देशों से होकर ये रेखा गुजर रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपके एशिया का सऊदी अरब वाला भाग आ गया। तो यहाँ पे सऊदी अरब, फिर ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। और उसके बाद यहाँ पर ओमान। यहाँ से कर्क रेखा ये भारत में आ जाती है। देखिए, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ये यहाँ पर आपका ताइवान ये स्थित है। इस प्रकार देखिए कि कर्क रेखा में हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको, बहामास द्वीप समूह, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र, फिर सऊदी अरब,
यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इतने देश कर्क रेखा में स्थित हैं। फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और देखिए कि भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है ये आपकी 40,045 किलोमीटर है। 40,045 किलोमीटर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। ये कभी कभार ये पीसेस में 1-2 बार ये प्रश्न आया था कि भूमध्य रेखा की लगभग लंबाई कितनी है। अब भूमध्य रेखा पे देखिए स्थित विषुवत वृत्त के नाम से भी इसे जाना जाता है, 0 अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। चूंकि पृथ्वी को ये 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, इसीलिए भूमध्य पृथ्वी के बीच भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखिए इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का पहला देश, कोलंबिया, और ब्राजील। इसके बाद एक द्वीप देशी के रूप में साओ टॉम प्रिंसिपी, ऐसे लिख लीजिए इसे, देखिए साओ टॉम प्रिंसिप। फिर यहां से गबन या गेबन, कांगो, कांगो 2 है, एक छोटा सा ये देश कांगो है। दूसरा कांगो गणराज्य, जो रिपब्लिक कांगो के रूप में जान सकते हैं। तो साओ टॉम प्रिंसिप, गबन, कांगो गणराज्य, यहाँ पर युगांडा, कांगो गणराज्य के बाद युगांडा। उसके बाद फिर देखिए एक छोटा देश कीनिया, फिर सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये फिर एशिया महाद्वीप में आ जाता है। देखिए सबसे छोटा देश है मालदीव, या मालदीव, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, लेकिन जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, आप जानते ही हैं। अगर ये महाद्वीपों के क्रम को आप देख लें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद फिर अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अन्य नौरू वगैरह, ये अगर सभी छोटे छोटे अन्य देशों को मिला दिया जाए तो इसको ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखिए कि इसमें भूमध्य रेखा में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टॉम प्रिंसिप, गेबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव और ये आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अगर द्वीपों को ले तो ये आपका सुमात्रा है,
सुमात्रा से होके गुजर रही है, और ये आपका बोर्नियो, ये द्वीप हैं सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, और ये अन्य तमाम इतने द्वीप हैं जिसे इंडोनेशिया द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे छोटा सा देश किरिबाती, किरिबाती। यहाँ ये देखिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी वीडियो मैंने बना दिया है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय 8 राज्य, उसे आप बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर भूमध्य रेखा में अगर आप एक थोड़ा सा एक ट्रिक को ले लें, सूत्र को ले लें कि याद करना हो, तो इसमें ये कह सकते हैं कि ई कोबरा सांप, है ना। भूमध्य रेखा में जैसे जानते हैं आप कि यहाँ पे साल भर टेम्परेचर तापांतर बहुत कम रहता है ना। भूमध्य रेखा में शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, अधिक वर्षा होती है, टेम्परेचर अधिक रहता है, इसलिए घने जंगल भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ई कोबरा सांप वन को गो, ई कोबरा सांप वन को गो, यानी ई कोबरा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, बन गेबन, कोगो कांगो, फिर युग कैसो युगांडा, केनिया, सोमालिया और इंडोनेशिया जैसो। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा, यहाँ ये आपको दक्षिण अमेरिका में दिख रहा है ना, एक मिर्च की तरह बना हुआ है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे चिली, 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 अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, पराग्वे, और फिर ब्राज़ील का दक्षिणी हिस्सा से भी ये मकर रेखा गुजरती है। यहाँ आप करेंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे, जैसे ये नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया के बाद बोट्सवाना, बोट्सवाना, फिर यहाँ दक्षिण अफ्रीका, और ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और ये आपका एक मेडागास्कर द्वीप समूह, द्वीप मेडागास्कर द्वीप। उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया आपका लिखा भी है, ऑस्ट्रेलिया। एक सवाल ये देखिए पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के पास बहुत नज़दीक कौन सा देश पूछा जाता है, तो ये इंडोनेशिया के थोड़ा भूमध्य रेखा की सुमात्रा के ऊपर यहाँ पर एक देश है, इसको आप जानते रहिए, सिंगापुर, सिंगापुर। ये मात्र भूमध्य रेखा से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित ये नहीं है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, 137 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद ये 66.5 डिग्री अक्षांश अंटार्कटिका, जैसे कि आप देखें कि 5वें नंबर का ये महाद्वीप है, और इसमें ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है, और पूरा बर्फीला द्वीप है, इसलिए इसको श्वेत द्वीप के नाम से जानते हैं, श्वेत महाद्वीप।
इसका वर्ष भर में 98% भाग वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। केवल 2% भाग गर्मी में ओपन होता है और 98% भाग पूरी तरह ये जमा रहता है। गर्मी को छोड़ दिया जाए तो पूरा महाद्वीप ही वर्ष भर बर्फ से ये ढका रहता है। इस पे अनुसंधान केंद्र के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के लिए, जैसे भारतीय अनुसंधान है, आपका मैत्री हुआ, भारती हुआ, ये हमारे भारतीय रिसर्च सेंटर यहाँ पर खुले हुए हैं। और इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है विल्सन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और एकमात्र इरेबस जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये यहाँ पर है। जैसा कि आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और इसे प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ आप देखिए कि इनमें कुछ नदियों को आप जैसे आप देख लीजिए, 2 नदी थी ना, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ये प्रश्न बनता है कि कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये मान लीजिए ऐसे ये नदी आ रही है और इस तरह मान लीजिए यहाँ पे ले ऐसे नदी आ करके इस तरीके से इसको ये काट देती है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरीके से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पे मान लीजिए आ रही है और ऐसे करके ये काट रही है। इसी तरह भारत में भी एक नदी है कि ये यहाँ पे देखिए कि माही नदी कर्क रेखा को ऐसे ये आने के बाद ये कर्क रेखा को पार करने के बाद ऐसे ये फिर काट देती है। तो ये माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस तरीके से आप ये देखिए कि ये आपका सभी महत्वपूर्ण रेखाओं में जो देश है अक्षांश रेखाओं में वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ, इस पे देखिए प्रधान देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग भी क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो देखिए प्रधान देशांतर रेखा ये ऐसे आपकी ये इस तरीके से चली आई है। तो प्रधान देशांतर रेखा 0 देशांतर की रेखा जिससे पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। जैसा कि आप भारत में जानते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करती है। वो भी मैं एक वीडियो बनी हुई है भारत के मानक समय में। उसी तरीके से 0 अंश देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इस पे देखिए कौन कौन से देश हैं। पहले तो आपके ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली भी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, ये यहाँ पे एक बुर्किना फासो, फिर उसके बाद ये टोगो, घाना होते हुए ये समुद्र में चली जाती है। यहाँ पे ये एक प्रश्न ये बनता है कि 0 अंश अक्षांश यानी भूमध्य रेखा और 0 अंश देशांतर प्रधान देशांतर रेखा ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर काटती हैं। तो ये आपकी एक तरह से ये यहाँ पे आकर के गिनी की खाड़ी में इनका गिनी की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। हाँ, और ये देखिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो भारतीय हैं, पहले भारतीय GS
सिरोही यहाँ पहुँचे थे और ये जहाँ पहले पहुँचे थे उस स्थल के नाम को सिरोही स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से देखिए, और ये जो न्यूजीलैंड है आपका, ये दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया 66.5 डिग्री का आर्कटिक वृत्त में कौन कौन से देश स्थित हैं, कर्क रेखा में कौन कौन से देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा में कौन कौन से, मकर रेखा में कौन से देश आ रहे हैं, अंटार्कटिका की कुछ क्या विशेषताएं हैं और 0 अंश देशांतर में कौन से देश स्थित हैं। इसे आप मैप के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।